ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जलियन वाला बाग इंसिडेंस हुआ एंड कितने सारे लोगों की उसमें डेथ हुई। अराउंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस एक्ट। एंड जनरल डायर ने अपनी लेटर स्पीच में क्या कहा था, दैट वो चाहते थे कि सत्याग्रही के मन में डर बैठे, टेरर बैठे, एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने जलियन वाला बाग पर अटैक किया था। सो नाउ ऑब्वियसली अगर ऐसा न्यूज़ आएगा तो पीपल आर गोइंग टू स्प्रेड, मतलब एंगर एंड ये सब चीज़ें इंडियंस के अंदर इंक्रीज होने लगी। लेट्स सी क्या हुआ था एग्जैक्टली। आफ्टर द न्यूज़ ऑफ जलियनवाला बाग स्प्रेड, crowds took over the street in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and the attacks on government building. The government responded with brutal repression, seeking to humiliation and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the street, and do salam, that is, salute, to all the sahibs. People were flogged and um, village were bombed. Seeing violence spread, महात्मा गांधी कॉल ऑफ दिस मोमेंट। सी क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जलियन वाला बाग का न्यूज़ जब स्प्रेड हुआ तो क्राउड जो थे, मतलब जो लोग थे, वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने बहुत बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्राइक करने के लिए रोड पर आ गए। पुलिस के साथ उनका प्रॉब्लम्स चलने लगा। उन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया एंड ये सब चीज़ें जो थी वो कंटिन्यू बढ़ रही थी। ब्रिटिशर्स ने भी इसका रिएक्शन कैसे दिया था, उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन मेथड्स यूज़ किए थे। दैट इज़, उनको डराया, उनकी बेइज्जती की, ह्यूमिलेट किया उनको। ये सब वेज लोगों ने यूज़ किए। सत्याग्रही जो थे, जितने भी लोगों ने स्ट्राइक वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, उनको फोर्सफुली ग्राउंड पे क्रॉल करवाया, उनकी नोज़ को ग्राउंड पे रब करवाया। देन उसके बाद जो भी साहिब्स थे, दैट इज़ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको सलाम करने के लिए कहा एंड विलेजेस में बॉम्ब्स वगैरह डाले। ये सब चीज़ें थी, यानी डरा कर वो लोग सत्याग्रही को स्टॉप करना चाहते थे। नाउ क्योंकि वायलेंस बढ़ रहा था तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो इस नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस बुला लेंगे। दैट इज़, अब उनको उनका मेन रीज़न क्या था, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, इन सब का, दैट वो वायलेंस नहीं चाहते थे। एंड ये सब चीज़ों की वजह से वायलेंस इंक्रीज़ हो रहा था एंड ड्यू टू इंक्रीज वायलेंस गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे। Okay. While the Rolex Satyagraha have been widespread movement, it was still limited mostly to the cities and town. Mahatma Gandhi now felt to need the launch of more broad-based movement in India. But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. Now, रोलैक्स सत्याग्रह जो था वो तो उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने ये लॉन्च किया, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी। मतलब ये जो ऊपर का मूवमेंट था, दैट वाज रोलैक्स सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह किया था। ही वांटेड कि लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, चाहे वो स्ट्राइक्स करें, हड़ताल्स पर बैठे, ये सब चीज़ें गांधी जी चाहते थे। उन्होंने ये किया भी, लेकिन रोलैक्स सत्याग्रह जो था वॉज अ फेलियर, सक्सेस नहीं था। सो गांधी जी वांटेड कि अब एक थोड़ा और मतलब एक थोड़ा सा और ब्रॉडर मूवमेंट हमें चाहिए, क्योंकि ये रोलैक्स सत्याग्रह सिर्फ लिमिटेड टाउन्स एंड सिटीज़ में था, पूरे कंट्री के अंदर अभी तक ये स्प्रेड नहीं हुआ था। सो ही वांटेड कि एक ब्रॉड बेस्ड, दैट इज़ एक बड़ा कोई मूवमेंट वो लॉन्च करें। नाउ गांधी जी वेरी नाइसली न्यू दैट कि बिना हिंदू मुस्लिम्स के सपोर्ट के, बिना हिंदू मुस्लिम के एक साथ आए, वो कोई भी ब्रॉडर मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सकते। आई थिंक वी नो कि जब तक पूरी कंट्री यूनाइटेड नहीं है, तो जब तक हम आपस में फाइट कर रहे हैं तो हम तीसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते, है ना। इफ़ हिंदू एंड मुस्लिम्स आर फाइटिंग अमॉन्ग्स ईच अदर, अगर हम आपस में ही फाइट कर रहे हैं तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे। सो गांधी जी न्यू दिस वेरी वेल। गांधी जी चाहते थे कि कैसे भी करके हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो है वो एक साथ आए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ आएंगे तो ही हम अपना इंडिपेंडेंस भी गेन कर पाएंगे। One way of doing this, he felt to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors
that the harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world. Okay, so फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये सब सिचुएशंस हो रहे थे एंड गांधी जी को लगा कि हिंदू मुस्लिम्स को अगर साथ में लेकर आना है तो खिलाफत इशू जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंट्री में भी लेकर आना पड़ेगा एंड तो ही हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में होंगे ना। एग्जैक्टली ये क्या था दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की जो थी वो हार गई थी, इट वॉज अ कंट्री एंड वहाँ का जो एम्परर था ही वॉज known to be the spiritual head of Islamic world, इस्लाम के लिए he was the spiritual head and उसको ज़बरदस्ती बहुत हार्श ट्रीटी साइन करवाई गई थी एंड ये उसके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था। सो महात्मा गांधी जी थॉट कि इसको वो हिंदूज के साथ में मर्ज करके हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जो खिलाफत इशू को टेक ओवर कर रहे थे दैट इज़ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो खिलाफत कम्युनिटी के पास जाएंगे, वहाँ पर जाकर इस सिचुएशन को रखेंगे एंड जो न्यू लीडर्स थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, उनके साथ मिलकर गांधी जी ने डिस्कस किया। उनके साथ मिलकर उन्होंने देखा कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ में लेकर आ सकते हैं, कैसे हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और हमारा मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी लगी थी जिसमें वो मुस्लिम्स और हिंदू को यूनिफाइड कर सकते हैं, यूनाइटेड कर सकते हैं। At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start the non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as for Swaraj. Okay, now 1920 में फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये यंग मुस्लिम लीडर्स थे, इनके साथ में मिलकर उन्होंने मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को यूनाइटेड कर दिया। एंड फाइनली कलकत्ता का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने बाकी के लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं एंड अब वो किसके लिए स्टार्ट करेंगे, स्वराज के लिए। मतलब स्वराज यानी क्या होता है, खुद का राज, प्योर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए वो फाइट करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था। नाउ अभी हमने ऊपर एक नया वर्ड पढ़ा, नॉन कॉपरेशन, है ना। अब तक हमने ऊपर क्या देखा कि कैसे गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह किया बट ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस कर दिया। गांधी जी ने देखा कि क्या ड्रॉबैक्स थे उसके, उनको रियलाइज़ हुआ कि खिलाफत रोलैक्ट एक्ट जो था या रोलैक्ट सत्याग्रह जो था वो सिर्फ टाउन्स एंड सिटीज़ तक ही लिमिटेड था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक लार्जर बेस चाहिए एंड उस लार्जर बेस के लिए उन्हें क्या करना है, हिंदू मुस्लिम्स को कंबाइन करना है। हिंदू मुस्लिम्स को कंबाइन करने के लिए उन्होंने कौन सा अपॉर्चुनिटी यूज़ किया, द खिलाफत अपॉर्चुनिटी। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ वो लेकर आए। देन 1920 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे एंड स्वराज के लिए फ़ाइट करेंगे। किसके लिए फ़ाइट करेंगे, स्वराज के लिए फ़ाइट करेंगे। नाउ एक नया वर्ड हमको देखने को मिला, द न्यू वर्ड वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ओके, नॉन कॉपरेशन क्यों, वाई वॉज द नीड ऑफ नॉन कॉपरेशन। सो वी ऑल नो कि अगर हम किसी को कॉपरेट मतलब अगर कोई हम पे रूल करना चाहता है तो वो हमारी मर्ज़ी के बिना रूल नहीं कर सकता। अगर हम कॉपरेट करेंगे तो ही सामने वाला पर्सन हमें रूल कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर गांधी जी का मानना क्या था, दैट ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है तो किसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ है, इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से। देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Okay, so गांधी जी का क्या बोलना था
कि इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है? इंडियंस का कॉपरेशन। अगर इंडियंस कॉरपोरेट नहीं करते तो ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इतना बढ़ भी क्यों रहा है, सर्वाइव भी क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ने कॉपरेट करना बंद किया तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा। 1 साल के अंदर इंडिया से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो कैसे बढ़ा सकते थे, कैसे वो इसके थ्रू इंडिपेंडेंस गेन कर सकते थे, उसके बारे में गांधी जी ने बताया है। सो गांधी जी ने इसके लिए डिफरेंट स्टेजेस दिए थे। क्या बोला है यहाँ पे कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को एकम्प्लिश करने के लिए इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था। क्या किया था? डिफरेंट स्टेजेस में इस मूवमेंट को उन्होंने डिवाइड किया था। नाउ सबसे पहला स्टेज क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज इन दिस मूवमेंट? इट शुड बिगिन, क्या बोला है उन्होंने? इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। ओके, सो सबसे पहला स्टेज गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? इट वाज कि हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स ने हमें जो टाइटल्स दिए हैं, टाइटल्स मतलब सर मैडम के जो टाइटल्स उन्होंने हमें दिए हैं, वो टाइटल्स उनको वापस करने हैं। ठीक है। सेकेंडली हमें क्या करना है, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मतलब रिफ्यूज़, हम नहीं करेंगे, हम वर्क यहाँ पर नहीं करेंगे, बी इट आर्मी, पुलिस होने दो, कोर्ट्स होने दो, कुछ भी होने दो, हम ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम उनके आर्मी में वर्क नहीं करेंगे, हम उनकी पुलिस को यूज़ नहीं करेंगे, या लोग पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। ये सब डिसाइड हुआ था। नेक्स्टली उनके जो स्कूल्स हैं उनको भी बॉयकॉट कर दो, स्कूल्स में भी ब्रिटिश एस्टैब्लिश स्कूल्स में भी बच्चों को मत भेजो, फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट कर दो। ये उनका पहला स्टेज था। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। गांधी जी ने क्या बोला कि हम स्टार्ट किससे करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, है ना, पहले स्टेज से शुरुआत करते हैं। पहला स्टेज क्या था, टाइटल्स रिटर्न करना, सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करना, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना, ये पहला स्टेज है। फिर उन्होंने बाकी की पॉसिबिलिटीज़ भी देख ली थी कि अगर ये मूवमेंट के टाइम पर अगर गवर्नमेंट हमको सप्रेस करने की कोशिश करती है, जैसे जलियनवाला बाग सत्याग्रह, जलियनवाला बाग सत्याग्रह के टाइम पर हुआ था, रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह के टाइम पर हुआ था, ब्रिटिशर्स ने हमें सप्रेस किया था। तो गांधी जी के पास प्लान सेकंड भी था कि अगर ब्रिटिशर्स हमें सप्रेस करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे, फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। थ्रू द समर्स ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली taught extensively mobilizing popular support for the movement। ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, 1920s तक उन्होंने पूरा इंडिया में अलग अलग जगह पर वो गए थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने मूवमेंट के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, लोग उनके सपोर्ट में भी आ गए थे, एंड पीपल वेर रेडी फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल्सो। Many within the Congress, however, concerned about the proposal, they were reluctant to boycott the civil council scheduled for 1920s। क्या बोला हुआ है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग जो थे ना, उनको क्या लग रहा था कि मे बी शायद ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवंबर 1920 में इलेक्शंस है, सो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उन्हें क्या लग रहा था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो सकती है, वायलेंस बढ़ सकता है। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress for
For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. Now सितंबर से लेके दिसंबर तक के बीच में कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए थे उन सेशंस में कंटिन्यू डिबेट्स चल रहे थे. उन सेशन में क्या हो रहा था? कंटिन्यूसली डिबेट्स चल रहे थे. नाउ इन डिबेट्स में क्या था कि कुछ लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, इनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे थे. एंड सपोर्टर्स एंड जो अपोनेंट्स है दोनों एक पॉइंट पर आ ही नहीं रहे. मतलब सपोर्टर्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं और जो अपोनेंट्स है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं. एक कोई प्रॉपर मीटिंग पॉइंट उनको नहीं मिल रहा है. फाइनली एट कांग्रेस सेशन एट नागपुर in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. Finally, December 1920 में non-cooperation movement को कांग्रेस ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. How did the movement unfold? Who participated in it? How did the different social group conceive to the idea of non-cooperation? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, गेटिंग कौन लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. देन अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे. आई टोल्ड यू बिजनेसमैन है, वुमेन्स है, देन पीजेंट्स है, फार्मर्स है, अलग अलग लोग हैं. तो उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे कौन से वे में लिया, ये सब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक में स्टडी करेंगे.